तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रूटी के, वही हरे रंग के पैक वाली मैंगो ड्रिंक। मुझे तो बचपन की याद आ जाती है और इसने मतलब भारत के ड्रिंक मार्केट में काफी कुछ बदला भी। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक जूस नहीं है, ये पार्ले एग्रो की पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सही कहा। तो आज हमारे पास फ्रूटी और पार्ले एग्रो पर कुछ जानकारी है, आर्टिकल्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसके सफर को, इसकी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा समझें। बिल्कुल। देखते हैं कि कैसे ये एक सिंपल मैंगो ड्रिंक से इतना बड़ा आइकॉनिक ब्रांड बन गया। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1985 जब फ्रूटी लॉन्च हुआ, क्या था इसमें ऐसा खास? देखो, 1985 में फ्रूटी पहला रेडी टू ड्रिंक मैंगो जूस था जो टेट्रा पैक में आया, वो गत्ते वाला डिब्बा। हाँ, टेट्रा पैक, वो तो उस टाइम बिल्कुल नया था। एकदम नया। और इसकी खासियत थी कि जूस बिना फ्रिज के भी काफी टाइम तक ठीक रहता था। बच्चों के लिए पकड़ने में आसान, पेरेंट्स के लिए भी मतलब सेफ और इजी। तो ये पैकेजिंग ही थी जिसने इसे एकदम से हिट बना दिया। मतलब 25-30% मार्केट शेयर इतनी जल्दी, ये तो बड़ी बात है। हाँ, पैकेजिंग बहुत बड़ा फैक्टर था। इसने इसे कांच की बोतलों वाली ड्रिंक से अलग कर दिया। और रेडी टू ड्रिंक फॉर्मेट, मतलब कहीं भी ले जाओ, पियो, आम का टेस्ट इतनी आसानी से, तो ये कॉम्बिनेशन चल गया। लेकिन फिर एक टाइम आया, मुझे याद है, जब लगने लगा कि फ्रूटी मतलब बस बच्चों की ड्रिंक है। सही पकड़ा, यही चैलेंज था उनके सामने। तो इसको बदलने के लिए पार्ले एग्रो ने कुछ काफी हटके किया। वो डिजिन वर्मा कैंपेन याद है? अरे हाँ, डिजिन वर्मा। हु इज डिजिन वर्मा? हर जगह यही दिखता था। क्या रहस्य बनाया था। हाँ, ये साल 2000-2001 की बात है। कोई चेहरा नहीं, बस एक नाम और एक सवाल। पोस्टर, टीवी, सब जगह। और लोग सच में जानना चाहते थे कि ये है कौन। गजब की मार्केटिंग थी। मतलब बिना किसी सेलिब्रिटी के इतना बज़ क्रिएट करना। बिल्कुल। और सोचो, ये सोशल मीडिया के वायरल होने से पहले की दुनिया है। सिर्फ एक मिस्ट्री के दम पर पूरे देश में उत्सुकता जगा दी। और जब आखिर में रिवील हुआ कि ये फ्रूटी से जुड़ा है, तो सब चौंक गए। इसने दिखाया कि क्रिएटिविटी से आप यूथ को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, फिर पैकेजिंग में भी बदलाव चलते रहे? हाँ, मार्केट के हिसाब से। 2004 में वो आई थी ना, छोटी सी त्रिकोण वाली पैकिंग, ₹2.5 की। हाँ, वो तो बहुत चली थी, स्कूल कैंटीन में, छोटी दुकानों पर। बिल्कुल। उसने फ्रूटी को छोटे शहरों, गांवों तक पहुंचा दिया। बच्चों की पॉकेट मनी में फिट हो गई। फिर बाद में पेट बॉटलें आईं, मतलब प्लास्टिक वाली, फैमिली पैक, कैन। जैसी जरूरतें बदली, वैसे पैकिंग भी। और फिर वो 2015 का बड़ा रीब्रांडिंग, जिसमें शाहरुख खान आए थे, वो तो काफी बड़ा चेंज था। हाँ, वो एक मेजर स्टेप था। सुना है करीब 70 से 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। नया लोगो, बॉटल का डिजाइन बदला और शाहरुख खान के साथ एड्स। मकसद था ब्रांड को एक फ्रेश लुक देना, थोड़ा और प्रीमियम बनाना। और इसमें नादिया चौहान का रोल काफी माना जाता है ना? बिल्कुल। नादिया चौहान, जिन्होंने पार्ले एग्रो शायद 2003 में ज्वाइन किया था। हाँ। सिर्फ 17 साल की उम्र में। हाँ, इतनी कम उम्र में। हाँ। और उनका विजन क्लियर था कि फ्रूटी सिर्फ बच्चों की ड्रिंक नहीं रहनी चाहिए। इसे सभी उम्र के लिए फ्रूट ड्रिंक बनाना है। पेट बॉटल्स लाना, बड़े स्टार्स को लेना, ये सब उसी सोच का हिस्सा था। सिर्फ कहा नहीं, प्रोडक्ट और मार्केटिंग दोनों लेवल पर बदला। वैसे पार्ले एग्रो सिर्फ फ्रूटी पर ही डिपेंडेंट नहीं रहा, उन्होंने और भी प्रोडक्ट्स निकाले। हाँ, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी कि एक ही प्रोडक्ट पर सारी निर्भरता ना हो। एपी फिज निकाला, जो अपने सेगमेंट में मतलब कमाल कर गया। आज शायद 99% मार्केट शेयर है उसका। अरे वाह, 99%। हाँ। फिर बेले पानी है, स्मूथ फ्लेवर्ड मिल्क है। तो कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ाया और इससे कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ी। 2003 में जो करीब 300 करोड़ की थी, आज वो 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ तक पहुंच गई है। काफी बड़ा जंप है ये तो। और बड़े स्टार्स तो आते ही रहे, सलमान खान, आलिया भट्ट, फिर अल्लू अर्जुन भी। हाँ, बड़े कैंपेन चलते रहे। और साथ में वो सामाजिक काम भी करते हैं, फ्रूटी फाउंडेशन के जरिए बच्चों की मदद। तो एक तरफ तो ये ग्रोथ और नए कैंपेन्स चल रहे थे, लेकिन क्या कुछ पुरानी बातें भी हैं, जैसे स्वाद को लेके? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खासकर जो पुराने कस्टमर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों को लगता है, और ये बातें ऑनलाइन फोरम जैसे रेडिट वगैरह पे भी दिखती हैं, कि फ्रूटी का टेस्ट अब पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, कैसा मतलब? मतलब वो कहते हैं कि पहले ज्यादा गाढ़ा लगता था, ज्यादा असली आम जैसा। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये थोड़ा पतला हो गया है, या उसमें हल्का केमिकल जैसा टेस्ट आता है। अब ये पर्सनल ओपिनियन है, पर ये चर्चा है। ये तो होता है। जब कोई चीज बचपन से जुड़ी हो तो उसकी यादें बहुत पक्की होती हैं, और फिर जब ब्रांड बदलता है या हमें लगता है कि बदला है,
बिल्कुल, ये वही बात है। एक तरफ ब्रांड को आज के हिसाब से बदलना है, नयापन लाना है, दूसरी तरफ वो पुरानी लॉयल्टी, वो पुरानी यादें हैं। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी? देखो, कुछ चीजें तो साफ हैं। एक तो सही टाइम पर ब्रांड को रीलॉन्च करना, उसे फ्रेश फील देना। दूसरा, पैकेजिंग और कीमत का सही इस्तेमाल करके आम लोगों तक पहुंचना। हाँ, वो त्रिकोण वाला पैक इसका बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। तीसरा, एक लीडरशिप का विजन, जैसे नादिया चौहान का था, कि ब्रांड को कैसे बड़ा बनाना है। और चौथा, सिर्फ एक चीज पर टिके ना रहना, डाइवर्सिफाई करना। और साथ में ये सीख भी कि जब आप बदलाव करते हैं, खासतौर पर स्वाद जैसी चीजों में, तो ग्राहकों की पुरानी यादों और वफादारी का भी ध्यान रखना होता है। सही कहा। तो आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है, कोई भी इतना पुराना, इतना सफल ब्रांड अपनी जड़ों को, अपनी उस ओरिजिनल पहचान को और लोगों की उन मीठी यादों को, जो अक्सर स्वाद से जुड़ी होती हैं, उनको संभाले रखते हुए आज के ज़माने में खुद को नया और रेलेवेंट कैसे बनाए रख सकता है? ये बैलेंस साधना शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है।